मेरी दोस्त में एक मदरसे में पढ़ने जाती थी जहां मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां और लड़के पढ़ते थे। सुबह 7 से 8 और शाम को 4 से 6 बजे तक उस्ताद हमको पढ़ाता था। हमारा उस्ताद बहुत ही सख्त मिजाज था। वो छोटी छोटी गलती पर मारकर चुली उतार देता था, तो इसको बहुत मार पड़ी कि मारे मदरसे जाने से इनकार कर दिया। मैंने इसको समझाया और दिलासा दिया तो वो मेरे साथ दोबारा जाने पर मान गई, लेकिन डर की वजह से इसको सबक भूल चुका था। जब सारे बच्चे अपना सबक सुना चुके तो आखिर में उस्ताद ने समीरा को बुलाया। वो बेचारी बुरी तरह फंस गई। इसको कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस दफा उस्ताद ने इसको मारने की बजाय प्यार से समझाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि जब सब बच्चे छुट्टी कर जाएं तो तुम आधा घंटा मजीद रुक जाना, मैं तुमको अच्छी तरह सबक याद करा दूंगा। उस्ताद का नरम रवैया देखकर समीरा खुश हो गई। फिर छुट्टी के वक्त हम सब बच्चे घर चले गए, लेकिन समीरा मदरसे में ही रुक गई। अगले दिन जब समीरा दर से आई तो इसका रंग उड़ा हुआ था और वो खामोश खामोश सी लग रही थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर ये रोज का मामूल बन गया। उस्ताद रोजाना छुट्टी के बाद समीरा को मदरसे में रोक लेता और बाकी बच्चों से आधा घंटा बाद इसको छुट्टी दे देता। मुझे शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं खुद चूंकि 7-8 साल की थी, इसलिए मुझे किसी चीज के बारे में मालूम नहीं था। एक दिन हम मदरसे से छुट्टी करके घर वापस आए तो इस दिन भी समीरा को हसब मामूल उस्ताद ने मदरसे में रोका हुआ था। फिर जैसे ही मैं महल्ले में पहुंची तो समीरा की उम्मी ने मुझे गली में रोक लिया और कहने लगी कि जाओ समीरा को बुलाकर लाओ, घर में मेहमान ये हैं। मैं उल्टे पैरों दोबारा मदरसे चली गई। जिस कमरे में हम पढ़ते थे वहां ना तो समीरा थी और ना ही उस्ताद था। मैं ढूंढती हुई आगे एक स्टोर में गई तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। उस्ताद ने समीरा के कपड़े उतारे हुए थे और इससे बदफेली कर रहा था मदरसे। मुझे देखकर वो जल्दी से कपड़े दुरुस्त करने लगा। समीरा तो बस रवी जा रही थी। अपनी सहेली की हालत देखकर मुझ में एकदम हिम्मत आ गई। मैंने समीरा को वहां से उठाया। इसने जब कपड़े ठीक किए तो जैसे ही मैं उसको बाजू से पकड़कर घर की तरफ जाने लगी तो उस्ताद ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुमको इतनी मार पड़ेगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी। आखिरकार मैं समीरा को लिए घर पहुंच गई और उसकी मां को आंखों देखा सब कुछ सच सच बता डाला। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। फिर उसने सब कुछ समीरा के अबू को बता दिया। इसके अगले दिन समीरा तो मदरसे नहीं आए, लेकिन जब मैं मदरसे पहुंची तो पता चला कि उस्ताद रात को ही किसी को कुछ बताए बगैर घर छोड़कर कहीं चला गया है। वो उस्ताद के रूप में एक दरिंदा था जो मासूम तालिब इल्म बच्चियों से बदकारी करता था। मैं आज भी इस वाकया को सोचती हूँ तो लरज़ जाती हूँ। अगर इस दिन हिम्मत करके मैं सारी बात समीरा की उम्मी को न बताती तो पता नहीं कब तक मासूम समीरा को जुल्म सहना पड़ता। इस तरह के वाकयात आज भी आम हैं जो रोज़ाना सुनने में आते हैं।